हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो मोर देन सफिशिएंट था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना स्टूडेंट? तो परमानेंट टिश्यू में हम लोग दो कैटेगरी को स्टडी करेंगे। एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट और एक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो स्टूडेंट, सिंपल परमानेंट में क्या होता है कि वो एक ही काइंड का सेल का बना हुआ रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और परमानेंट वाला केस में क्या होगा, और हाँ स्टूडेंट, परमानेंट वाला केस में मोर देन वन काइंड ऑफ सेल का बना हुआ रहेगा। ठीक है। और स्टूडेंट, इसमें एक और चीज ये है कि जो परमानेंट टिश्यू है वो अराइज होते हैं कहाँ से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो जो मेरिस्टेमेटिक हम लोगों ने देखा था कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। तो डिवाइड हो रहा था क्यों? क्योंकि उसमें पावर ऑफ डिवीजन था। ठीक है ना? तो उन्हीं में से क्या होता है कि कुछ सेल बाहर आ जाते हैं। ठीक ना? तो बाहर जो आ गए उसको हम लोगों ने नाम दिया था डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ परमानेंट डेरिवेटिव ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट? और इसमें क्या होता है कि डिवीजन पावर लॉस हो जाता है, बट इसमें एक कैपेसिटी आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में होता है क्या है स्टूडेंट कि ग्रुपिंग हो जाएगा सेल का, और जो भी ग्रुपिंग होगा एक परमानेंट सेल ले लेंगे जितने भी सेल है, और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, जितना हम लोगों ने कहा है उसको नोट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट, परमानेंट टिश्यू में हम लोग ज्यादा कुछ स्टडी नहीं करेंगे। तो जो काम की चीजें हैं हम लोग बस उतना ही लिखेंगे। तो ये कहाँ से आया स्टूडेंट, ये लिख लेते हैं हम लोग। arises from the derivatives of meristematic टिश्यू। ठीक है सर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये डिराइव हुए हैं। और उसमें से क्या, जैसे ये स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो ये क्या हुआ आपस में, क्या हुआ कि एक ग्रुपिंग हो गया, मतलब कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ सेल क्या होता है स्टूडेंट, बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो बाहर आने के बाद क्या होता है कि ये डेरिवेटिव्स है, और यही डेरिवेटिव क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, ग्रुपिंग करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन कहलाने लगते हैं। ठीक है। और डिफरेंशिएशन में इसको एक परमानेंट कोई शेप मिल जाएगा सेल का। ठीक है ना? कोई फंक्शन मिल जाएगा। ज्यादातर जो फंक्शन होता है इनका, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। ठीक है। तो अराइज फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, they lost the power of division and gain the capacity of differentiation। ठीक है स्टूडेंट? ये डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी को गेन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी का मतलब हो जाएगा कि गेट a permanent shape, size and perform a specific फंक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट? स्टूडेंट, फंक्शन को हम लोग सफिक्स में इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना? मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो यहां तक तो हो गया स्टूडेंट कि ये परमानेंट है, जो डेरिवेटिव से बने हुए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, और इसमें पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि ये दो तरह के हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें जो ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादातर होता है। यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख लेते हैं, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ठीक है। तो दो टाइप के ये देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो पहला
पहला और दूसरा हम लोग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और ये हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, हम लोग स्टार्टिंग इससे करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू से। आखिर ये होता क्या है, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू में होता क्या है कि ये सिंपल टाइप ऑफ सेल, सिंपल टाइप ऑफ सेल का मतलब हो जाएगा कि इसमें जो एक ही तरह के सेल से बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट से। पहला हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब हो जाएगा मेड अप ऑफ सेम और वन काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है, वन काइंड ऑफ सेल। तो स्टूडेंट ये परमानेंट टिश्यू है, तो परमानेंट टिश्यू में जो जो कैरेक्टरिस्टिक था वो सारे कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सिंपली लिखेंगे इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में जो डिवाइड हो गए हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हो जाएगा हम लोगों का पेरेंट काइमा, ठीक है ना स्टूडेंट। पेरेंट काइमा सेल कैसे होते हैं, तो स्टूडेंट पेरेंट काइमा सेल ज्यादातर जो होते हैं वो लीफ में हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हालांकि ये रूट में भी देखने को मिलेगा और स्टेम में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली जो है वो लीव्स में और जो सॉफ्ट पार्ट है वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट ये क्या क्या चीज में हेल्प करता है, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो वो अपना फूड को खुद से सिंथेसाइज करेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। अगर ये एक्वेटिक प्लांट में है तो एक्वेटिक प्लांट में रहता है एक एरेनकाइमा, ठीक है ना। तो एयर बबल्स को वहां पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि वहां पर से वो बुओयंसी के थ्रू क्या हो जाए, ऊपर आ सके। स्टूडेंट एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है कि बुओयंसी के थ्रू ऊपर आते हैं, क्यों, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है कि सनलाइट ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं वो ऊपर आते हैं और वहां से अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जो भी चीज रिलीज करना होता है, ऑक्सीजन हो गया या फिर हाँ ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, तो वो दिन के टाइम में कर देते हैं, ठीक है। खैर हम लोग पेरेंट कामा में है। तो स्टूडेंट इसका काम क्या होगा, फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, मतलब फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि फूड को स्टोर भी करेंगे, ठीक है। और इसका काम क्या है स्टूडेंट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहला तो होगा लिविंग सेल होगा, ठीक है, और अनस्पेशलाइज्ड सेल होगा। इसका जो मेम्ब्रेन होगा वो बहुत थीन होगा, ठीक है। थीन होने के साथ साथ और क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक टाइप के सेल से बने हुए हैं। अगर ये स्फेरिकल सेल है तो अगर आप 5 स्फेयर को एक साथ रखेंगे तो उनके कॉर्नर पे क्या होता है स्टूडेंट कि थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैक्यूल्स ज्यादा होंगे ही, वैक्यूल्स या फिर आप लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहिए, ये ज्यादा स्पेसिफिक लगेगा। तो आइए स्टूडेंट इसके बारे में 2-4 बातें हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो पेरेंटकाइमा सेल में क्या रहेगा, सेल जो इसका होगा वो एक टाइप का बना हुआ रहेगा, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल, जनरली स्फेरिकल और राउंड शेप्ड। तो ये ज्यादातर किस में रहेंगे स्टूडेंट, राउंड शेप में रहेंगे, ठीक है। इसका हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिखते हुए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो होगा वो थीन सेल वॉल होगा, ठीक, थीन सेल वॉल होगा। दूसरा हैज लार्ज इंटर
सेलुलर स्पेस और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट। और पैरेंकाइमा के बारे में क्या लिख सकते हैं, पैरेंकाइमा सेल के बारे में हम लोग और ये लिख सकते हैं कि इसको स्टूडेंट हम लोग पैकिंग सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इट इज ऑल्सो नोन एज पैकिंग सेल, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आप लोग लिखिए भी, तो हम यहाँ किनारे से लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम लोग पैकिंग सेल भी कहेंगे। और दूसरा स्टूडेंट हम लोग इसका लोकेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये लोकेशन वाइज कहाँ पे रहेगा, हम लोग पॉइंट में ही लिख रहे हैं। तो इसका हम लोग लोकेशन अगर पता लगाएंगे तो हालांकि स्टूडेंट ये हर जगह मिलेंगे, लेकिन मोस्टली हम बात करेंगे कि मोस्टली इन लीव्स एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है स्टूडेंट। ये ज्यादातर लीफ में मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट रहता है और ये लोग अपना खाना को खुद से बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट, इसका फंक्शन क्या क्या है, सिंथेसाइज फूड एंड स्टोर इट कर देते हैं, ठीक है। या फिर स्टोर है स्टूडेंट, स्टोर नहीं है ये, एंड स्टोर फूड, ठीक। अगर वो फूड बनाएंगे तो स्टोर भी करेंगे। इसका दूसरा काम क्या है स्टूडेंट, प्रोवाइड, थोड़ा बहुत ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड सपोर्ट टू दी प्लांट पार्ट, ठीक है। इसका लोकेशन हो गया स्टूडेंट, इसका फंक्शन हो गया, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लिए। इसके दो टाइप है स्टूडेंट, एक कहते हैं हम लोग क्लोरेनकाइमा और कहते हैं एक एरेनकाइमा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके बारे में लिख लेते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। ये ए था, रोमन में लिख लेते हैं स्टूडेंट, ये वन है, ये ए है और ये रोमन 1 है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, क्लोरीन काइमा। क्लोरीन काइमा जो वर्ड आया है ये क्लोरोफिल से आया, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कंटेन्स क्लोरोफिल एंड देयरफॉर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फूड through the process of photosynthesis, ठीक है स्टूडेंट। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना खुद से बनाएंगे। और दूसरा केस मतलब दूसरा काइंड है इसका एरेनकाइमा। एरेनकाइमा कहाँ पे होगा, एयरफील्ड होगा। एयरफील्ड कहाँ पे जरूरत है, एक्वेटिक प्लांट्स को, ठीक है ना। Generally found in aquatic plants, ठीक है। It contains air filled space and provide buoyancy। इसमें buoyancy को हम लोग कह सकते हैं अपथ्रस्ट, ठीक ना, कि एक नीचे से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगना, ठीक ना। buoyancy to the floating, buoyancy to the plant and thereby helps in floating of एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो एरेनकाइमा में क्या रहेगा, एक्वेटिक प्लांट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है।
और दूसरा है कि एयर फिल्ड स्पेस है, और ये बुओयंसी प्रोवाइड करेगा प्लांट को, और बुओयंसी की हेल्प से क्या होगा कि एक्वेटिक प्लांट फ्लोट करेंगे अंडर वाटर। ठीक है, तो स्टूडेंट पेरेंट काइमा के बारे में बस इतना ही है, और तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देख लेते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में भी स्टूडेंट बस इतना ही है दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पेरेंट काइमा के बाद आ जाएगा कॉलन काइमा, और लास्ट में स्क्लेरन काइमा। स्टूडेंट ये लिविंग होता है, ठीक है ना, एंड आर यहाँ पे ही लिख लीजिए, एंड आर लिविंग सेल्स। ठीक है ना, तो पेरेंट काइमा और कॉलन काइमा ये दोनों ही लिविंग होते हैं, और जो स्क्लेरन काइमा होता है स्टूडेंट वो नॉन लिविंग या फिर डेड होते हैं। लिख लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो स्टूडेंट अगला जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है कॉलन काइमा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हेडिंग देंगे हम लोग नंबर 2, ये हो जाएगा कॉलन काइमा। स्टूडेंट कॉलन का मतलब होता है ग्लू, ठीक है ना, वो जो फेविकोल वगैरह आता है ना, ग्लू, तो ग्लू से इसका मतलब वही होता है, ग्लू। तो ये करेगा क्या, प्लांट पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि जब हवा चलती है तेज तो प्लांट हिलता नहीं है, ठीक है ना, उसके कुछ पार्ट क्या होते हैं कि हवा के साथ हिलते हैं, ठीक है ना, और ये हिलने की वजह क्या है, यही है कॉलन काइमा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि वो हर जगह लोकेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं पे क्या होंगे स्पेसिफिकली अरेंज होंगे, क्योंकि अगर वो हर जगह लोकेटेड होते तो प्लांट क्या होता है कि हवा चल रहा है तो प्लांट क्या होता है बेंड कर जाता है, फिर हवा इधर से चलती है, ऐसा तो नहीं होता है। वो अपने जगह पे रहता है स्टेम, लेकिन वो उसका जो पत्ता वगैरह होता है वो हिलता है, ऊपर का जो ट्रिप पोर्शन है जो स्टेम का वो हल्का सा स्लाइटली बेंड होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो कॉलन काइमा के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही एक पार्ट है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो कैरेक्टर होता है स्टूडेंट वही होगा, ऑल्सो मेड अप ऑफ वन और सेम काइंड ऑफ सेल्स। ये एक ही टाइप के सेल्स क्या होंगे, एक ही टाइप के सेल से बने हुए होंगे। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसके जो लोकेशन होगा, ठीक है, इसका हम लोग लोकेशन अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो हम लोगों ने अभी देखा कहाँ कहाँ पे होगा लोकेशन वाइज। पहला तो जो पत्ते होते हैं पत्ते का बेस पे होगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीफ स्टाउक, ठीक है, लीफ स्टाउक पे होगा। और दूसरा बिलो एपिडर्मिस जो लीफ का होगा स्टूडेंट, या फिर हम लोग सिंपली यहाँ कह सकते हैं एट दी टिप ऑफ स्टेम एंड, और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, बिलो एपिडर्मिस, ठीक है, ऑफ लीफ। लीफ एपी का मतलब होता है स्टूडेंट कि एपी का मतलब होता है आउटर या फिर पेरिफेरल, और डर्मिस का मतलब होता है स्टूडेंट स्किन, इसीलिए तो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस के बिलो में होंगे, स्टाफ के पास ही, ठीक है। इसका जो सेल होगा स्टूडेंट वो कैसा होगा, सेम काइंड का तो होगा, लेकिन सेल का भी तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो स्टूडेंट सेल के जो टाइप होंगे वो कैसा होगा, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड टाइप होगा। इलोंगेटेड टाइप होने के साथ साथ क्या होगा, लॉन्ग, और प्लस ये भी हम लोगों ने इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या देखा था हम लोगों ने, पेरेंट काइमा। तो पेरेंट काइमा क्या था, लिविंग था, उसी तरह ये भी क्या है, लिविंग है, लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन वो डेड होगा। तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ये इलोंगेटेड होगा, थीन सेल वॉल होगा। स्टूडेंट सेल वॉल के बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे,
क्यों? क्योंकि सेल वॉल के क्या है कि किसी किसी कॉर्नर पे हम लोगों को देखने को मिला है थोड़ा सा थिकनेस, ठीक ना, तो थिन सेल वॉल हम लोग नहीं लिखेंगे, इवनली नहीं है, अनइवन है, ठीक है। तो इलोंगेटेड हम लोग लिख दिए, और इसके बारे में और क्या देखे थे अभी, इलोंगेटेड एंड लिविंग, ठीक है। ये लिविंग है स्टूडेंट, तो ये स्टेबिलिटी के अलावा और मतलब कि मैकेनिकल सपोर्ट के अलावा भी ये कुछ काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? जो सिर्फ और सिर्फ रेड हो, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ रेड ना हो, मोस्टली रेड देते हैं। लिविंग है तो स्टूडेंट ये भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी कर सकता है अगर इसके पास क्लोरोफिल रहा तो, ठीक है। तो ये इलोंगेटेड होगा, लिविंग होगा। और इसका फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। हवा चल रहा, आंधी चल रहा, पेड़ उड़ के तो नहीं जा रहे, हाँ एक्सट्रीम केस में क्या होता है कि पेड़ उखड़ जाते हैं, वो एक्सट्रीम केस हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग नॉर्मल सिचुएशन का बात करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट, ठीक है ना। प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब हो जाएगा कि वो स्टेम से हिल रहा डुल रहा, ठीक ना। तो प्लांट के पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड थोड़ा बहुत क्या है स्टूडेंट कि डिपोजिशन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन में हम लोग यही दो को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों को और भी देखना होगा, जैसे इलोंगेटेड, और स्टूडेंट हम लोग इसमें देखे थे, इसके पहले वाला में देखे थे कि उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट पेरेंट कैमरा का अगर फोटो बनाया जाए, ठीक है ना, पेरेंट कैमरा का फोटो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पेरेंट कैमरा टिश्यू है, इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, बहुत सारा सेल होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इनमें क्या है कि बीच बीच में इससे नहीं, इससे दिखा देते हैं, रेड से साइड विजिबल हो। तो स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है, ये हो गया या फिर ये हो गया या ये हो गया, तो ये सब है क्या चीज स्टूडेंट, ये हम लोग कहते हैं एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस इज लार्ज, बहुत ज्यादा है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे पेरेंट कैमा हो गया ये, अब हम लोग देखते हैं स्केलेटन, ये कॉलिन कैमा को। स्टूडेंट कॉलिन कैमा ये है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है स्टूडेंट, इलोंगेटेड है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड फॉर्म में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा छोटा, और हाँ ये क्या है स्टूडेंट, इसका एक और कैरेक्टर है कि कॉर्नर पे क्या मिलेगा हम लोगों को, एक डिपोजिशन मिल जाता है, ठीक ना। डिपोजिशन किसी से मिलेगा, सोवेरिन का मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि ये एक डिपोजिशन हो गया, ठीक है ना। तो डिपोजिशन हो जाने की वजह से क्या है कि इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस है स्टूडेंट, वो हम लोगों को बहुत कम मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये रहा डिपोजिशन, और इनके बीच में जो ये ब्लू कलर है ना स्टूडेंट, ये तो ये हो जाएगा लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है स्टूडेंट। इसमें बहुत छोटा छोटा क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है स्टूडेंट। यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप लोग, सॉरी यहाँ पे सोवेरिन नहीं, डिपोजिशन ऑफ ये है सेल्यूलोज का है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये डिपोजिशन होगा सेल्यूलोज का। तो इसमें आप लोग
फिगर बना लीजिए स्टूडेंट, कॉलन काइमा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग इसमें लिख लेते हैं स्टूडेंट कि इसमें जो डिपोजिशन होगा वो सेलुलोज का होगा, या फिर हम लोग उसको लिग्निन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ है, सेलुलोज और करके आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट लिग्निन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिटिल या फिर वेरी लिटिल कर देते हैं, वेरी लिटिल इंटर cellular space because at corner it contains a, यहाँ पे थिक कर दीजिए, it contains thick deposition of lignin। ठीक है ना स्टूडेंट, इसके बाद का जो है उसमें हम लोगों को सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत कम क्या मिलेगा, हम लोगों को थिकनेस मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए। इसके अलावा तो स्टूडेंट इसमें और कोई हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आपका हर जगह मिलेगा, और ये एब्सेंट होगा हमारा सिर्फ रूट में हम लोगों को ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी का काम है नहीं। ठीक है ना, हवा जो चलती है स्टूडेंट, तो रूट को फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, एब्सेंट इन रूट्स। स्टूडेंट वहां पे हम लोगों ने कहीं ये नहीं लिखा कि एब्सेंट होता है पेरेन्काइमा में, मतलब वो हर जगह प्रेजेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसमें क्या है, स्पेसिफिकली एक सर्टेन पोजीशन पे एब्सेंट है, मतलब रूट में नहीं होता है। स्टूडेंट इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का है, वो स्क्लेरेन्काइमा, उसको भी देख लेते हैं। इसको लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। अब स्टूडेंट आज का आखिरी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हो जाएगा नंबर 3, SCH स्क्लेरेन्काइमा। स्टूडेंट स्क्लेरा जो वर्ड आया, स्क्लेरा वर्ड से आया है स्क्लेरेन्काइमा, और स्क्लेरा का वर्ड का मतलब होता है हार्ड। ठीक है ना, तो ये हार्ड होगा। ठीक है, जैसे ये कहाँ पे मिलता है, जैसे सीड्स ऑफ नट्स हो जाएंगे, या फिर कोकोनट हस्क हो जाएगा, तो ये सभी जो पोर्शन में होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं हार्ड। ठीक है ना, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको लिखते हैं। स्क्लेरा मीन्स हार्ड, और काइमा का मतलब होता है स्टूडेंट फिल्ड। ठीक है ना, तो ये हार्ड मटेरियल से फिल्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सेल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। पहला क्या लिखेंगे कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्टूडेंट, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड का सेल का बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। ठीक है, अब एक तरह का सेल है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सेल का कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, थिक का मतलब हो जाएगा चारों तरफ से थिक। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट एक फिगर हम लोग बना लेते हैं कि ये क्या है, एक स्क्लेरेन्काइमा सेल है, इसके जो चारों तरफ हो जाएगा स्टूडेंट, ये थिक कोटिंग आ जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये पहला बात तो स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट एक दो सेल और हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि ये जितने भी स्पेस है ना, वो सब थिक सेल वॉल से ढके हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये जो थिकनेस हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है ना स्टूडेंट,
लिग्निन, सेल्यूलोज या फिर सुबेरिन। इसी सुबेरिन जो होगा स्टूडेंट वो हम लोग देखेंगे इसमें वास्कुलर टिश्यू में, ठीक है ना। कंपोजिशन एक ही है, यहाँ पे इसका नाम लिग्निन है। हम लोगों ने देखा था कि कोलेनकाइमा में वो सिर्फ कॉर्नर पे था, और ये टोटल का टोटल चारों तरफ से है, ठीक है ना। चारों तरफ से अगर इसको ढक लिया है तो इनसाइड से बाहर नहीं आएगा, ना ही बाहर से अंदर जाएगा, ठीक ना। तो एक्सचेंज बंद हो गया, एक्सचेंज बंद हो जाएगा तो सर्वाइव कितने दिन करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये सेल ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, पहला तो थिक हो जाएगा, थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है ना। लिग्निन क्या करेगा स्टूडेंट, एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल के जैसा ये हेल्प करेगा, और लिग्निन एंड देयरफॉर द सेल इज ड्रेड, ये सेल ड्रेड होता है, ठीक है। अगर ये ड्रेड होता है स्टूडेंट तो ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना, सिवाय मैकेनिकल और जो इस सपोर्ट होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के अलावा कोई काम नहीं करेगा ये, ठीक है स्टूडेंट। और इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जितने भी वेंट्स होते हैं ना लिफ के वो वहां मिल जाएगा, सीट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका लोकेशन लिख लेते हैं। हमने देखा वेंट्स, पूरा पत्ता क्या होता है स्टूडेंट, पत्ता अगर अलग हो जाता है पेड़ से तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उसमें एक वेब लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक ना। तो वो वेब लाइक जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो वेन्स है, ठीक है ना। लोकेशन क्या हो जाएगा, इन वेन्स ऑफ लीव्स, ठीक है। दूसरा कि कोटिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ठीक है, ये कोटिंग है स्टूडेंट, ठीक ना, कोटिंग में मिल जाएगा। और कोकोनट हस्क मिल जाएगा, कोकोनट हस्क, ठीक है ना। स्टूडेंट हस्क आप लोग जान रहे होंगे, जो कच्चा नहीं, जो नारियल जो खरीदते हैं तो उसके ऊपर क्या रहता है कि फाइबर लाइक अपीयरेंस रहता है, तो वो उसी को कोकोनट हस्क बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फंक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा बहुत तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एकदम वेरी लो, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा क्या प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी, स्टिफनेस, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट, प्रोवाइड रिजिडिटी, स्टिफनेस, हार्डनेस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्टिफनेस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसको हम लोग मोड़ नहीं सकते, अगर मोड़ने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से इस पार्ट से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे पेड़ क्या होते हैं स्टूडेंट रहते हैं, वो इसी के कारण क्या होता है कि स्क्लेरोकाइमा सेल वहां पे रहते हैं, और आंधी तूफान में क्या होते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें बहुत लो है, ठीक है ना। अगर उसके बियॉन्ड अगर हम लोग इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी स्टिफनेस, हार्डनेस एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा बस स्क्लेरोकाइमा का, इसमें मेन काम जो याद रखने लायक है वो ये है कि वो किसका डिपोजिशन की वजह से डेड होता है, तो लिग्निन, और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा इस बुक में और कुछ भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पेरेंटकाइमा सेल ही क्या होता है बाद में कोलेनकाइमा में, और कोलेनकाइमा ही क्या होता है बाद में स्क्लेरोकाइमा सेल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट इसका जो कन्वर्जन होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए क्या कि ये एक सिंपली पेरेंटकाइमा सेल है, ठीक है, पेरेंटकाइमा सेल है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, थीन होगा, और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, लार्ज स्पेस होगा, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। लिग्निन का जब डिपोजिशन हो जाएगा स्टूडेंट तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि ये यहाँ पे क्या हो गया है, इसका डिपोजिशन होने लगा है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है,
लिविंग है अभी, ठीक है, और ये भी हमारा लिविंग कहलाएगा। पूरा में रिपोजिशन थोड़ी हुआ है, जो भी चीज का मटेरियल का एक्सचेंज होना है वो यहाँ से होगा। तो ये हो जाएगा थिन, और ये क्या है स्टूडेंट, थिक एट कॉर्नर, ठीक है, और ये भी क्या है, लिग्निन की वजह से है, ये हो जाएगा हमारा कॉलिन कायमा। और यहाँ पे एडिशनल डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अगर एडिशनल डिपोजिशन हो जाएगा स्टूडेंट तो कैसा लगेगा देखने में, हम लोगों का सेल कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थिक हो जाएगा, थिक कोटिंग ऑफ लिग्निन। और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा रेड सेल, और ये क्या है, स्क्लेरन कैमा, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा हमारा आज का क्लास। स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये वीडियो 5 सेकंड में बंद हो जाएगी।